हर हर महादेव। आज हम लोग हस्तरेखा की द्वितीय कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। कल हम लोगों ने हस्तरेखा की प्रथम कक्षा में इन 4 अंगुलियों के विषय में जाना था। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, इनका क्या क्या फल होता है ये हम लोगों ने पहली कक्षा में जाना। आज हम लोग अंगूठे की रेखाओं के विषय में जानेंगे। ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में विशेषतः हस्तरेखा में अंगूठे की रेखाओं का बहुत बड़ा महत्व है। अंगूठे की रेखाओं से हम यह जान सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, व्यक्ति धनवान होगा या नहीं होगा, व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उस कार्य में सफल होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार की तमाम बातें हम लोग इस अंगूठे की रेखाओं से जान सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की यव का चिन्ह दिखलाई पड़े, स्पष्ट रूप से, टूटा फूटा न हो, कटी न हो बीच से, इस प्रकार की यदि स्पष्ट रूप से रेखा दिखलाई पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, पुत्रवान होता है और कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य में वह सफलता की प्राप्ति करता है। और मान लीजिए यदि कहीं इस प्रकार की उसी यव रेखा में कहीं बीच में इस प्रकार की चिन्ह दिखलाई पड़े तो यह कम शुभ माना जाता है। तो यह यव रेखा क्या माना जाता है? कम शुभ माना जाता है। और यदि इसी यव रेखा में एक बहुत छोटी सी इस प्रकार की चिन्ह दिखलाई पड़े तो यह शुभ तो होगा परंतु यह विशेष फल नहीं देगा, यह बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। और यदि इसी यव रेखा में इस प्रकार से बीच से था टूटी हुई दिखलाई पड़ी तो ये भी कोई विशेष शुभ फल नहीं देता है। परंतु ऐसा व्यक्ति मेहनती और परिश्रमी होता है। और यदि व्यक्ति के अंगूठे में इस प्रकार की यव माला दिखलाई पड़े, इस प्रकार की यव माला दिखलाई पड़े तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, पुत्रवान होता है और जो भी कार्य करता है उस कार्य में वह सफलता की प्राप्ति करता है। और यदि 2 यव माला दिखलाई पड़े, किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की 2 यव माला दिखलाई पड़े तो वह व्यक्ति भी क्या होता है? ऐसा व्यक्ति भी धनी होता है और सफलता को प्राप्त करता है। यदि 3 यव माला दिखलाई पड़े, इस प्रकार के 3 यव माला दिखलाई पड़े, एक दूसरे से क्या ना हो, जुड़ी ना हो, कटी ना हो, तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसा व्यक्ति अत्यधिक धनी होता है। क्या होता है? अत्यधिक धनी होता है। और यदि यही 3 यव माला किसी व्यक्ति के दोनों तरफ दिखलाई पड़े